गाइस आज का टॉपिक है रेड फ्लैग्स ऑफ अ वुमन। तो वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहला रेड फ्लैग क्या होता है, वो जो लड़की जिसको आप डेट कर रहे हैं वो बहुत इनकंसिस्टेंट होगी। इसका क्या मतलब है कि कभी वो हॉट होगी, कभी वो कोल्ड होगी। अब ये क्यों होता है हॉट और कोल्ड? क्योंकि वो पेंडुलम की तरह अपने एक्स और आपके बीच में घूमती रहती है, या कोई तीसरा बंदा आता है एक्स ना भी हो तो वो पेंडुलम की तरह स्विंग करती रहती है, उसका लॉयल्टी नहीं। और आपके बिहाइंड द बैक वो एक्स को डेट करती है आपको बिना बताए, और बताएगी भी। तो अगर आप उसको बोलेंगे आई एम नॉट ओके कि आप अपने एक्स को मत डेट करो, तो वो आपकी सुनेगी नहीं, वो एक्स को डेट करती रहेगी, अपने मन के करती रहेगी। तो ऐसी लड़कियों के अंदर इंटीग्रिटी और लॉयल्टी की कमी रहती है। बिहाइंड योर बैक या तो आप बोले भी तब भी वो करेगी, और कई बार तो आपके ऊपर चीट भी कर देंगे और आपको बताएंगी नहीं। ऐसी लड़कियां इंटीग्रिटी और लॉयल्टी इनके अंदर बहुत कम होता है। और ऐसी लड़कियों का क्या प्रॉब्लम होता है, ये लोग ना बहुत स्कार्स और बैगेज लेके चलते रहते हैं, पास्ट में जीते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। अब देखिए बैगेज का बहुत सारा मतलब है। पहला मैं बैगेज क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिए उसका मेडिकल कंडीशन है, हर महीने उसका करोड़ या 50 लाख जा रहा है, तो आप जरा इमेजिन करिए ऐसी लड़की को आप डेट करें या शादी करें तो आपके फाइनेंशियल कितने प्रॉब्लम्स होंगे। और प्लस अगर आपका कोई बच्चा होगा तो वो भी फिजिकली कितना अनफिट होगा, क्योंकि उसका मेडिकल इतना बैगेज है, सर्जरी या जो भी है। तो ऐसी लड़कियों से कभी शादी नहीं करना चाहिए जिसका बैगेज आपसे ज्यादा हो, और कहीं ज्यादा हो। मैं तो कहूंगा बैगेज हो ही ना, जो अपना केयर कर सके एटलीस्ट उसका का हो। तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है ऐसी लड़कियों का, कि मेडिकल में निकल गया या मेकअप में निकल गया, तो ऐसी लड़कियों के ऊपर आप खर्च करेंगे तो आपके खुद ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा क्या है कि ये लड़की हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करती रहेगी, हर बात पे आर्ग्यूमेंट, हर बात पे नैग, हर बात पे आपको नीचे दिखाएगी, आपका फॉल्ट है ये दिखाएगी, कभी सुनेगी नहीं। शी वुड लिसन, और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी बाय हुक और बाय क्रुक। कभी भी सुनेगी नहीं या अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करेगी। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, उसके माइंड के अनुसार वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ह्यूमन काइंड में, नॉट ओनली गर्ल्स, कोई भी अगर ऐसा हो जो फॉल्ट ना एक्सेप्ट कर पाए, वो उसके साथ आप कैसे मतलब आगे करो। नैगिंग मतलब चा 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 चा, दिन भर आपको बोलती रहेगी, आपके ऊपर ब्लेम डालती रहेगी। एक और पॉइंट क्या है कि वो बहुत अपटाइट रहेगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। राइट रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे होता है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही गलत सीरियस टॉपिक उस पर बात करेगी। कभी वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, रिलैक्स्ड नहीं रहेगी। जैसे होता है ना आप दोस्तों में भी घूमते हैं तो रिलैक्स्ड दोस्तों के साथ घूमने में मजा आता है। जो अपटाइट रहे, नहीं मैं ऐसे ही करूंगी तो ऐसे ही करूंगी, तुम्हें यहां आना है तो आओ, मैं तो वहां नहीं आने वाली। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो अपने एरिया में आपको बुलाएगी, अपटाइट रहेगी, आपके एरिया में कम आएगी, अपना ही करवाती रहेगी। वो गिवर नहीं होगी, मतलब टेकर होगी, मतलब खाली लेती रहेगी पर देगी नहीं। और देगी भी तो आप जितना देंगे उससे कम देगी गिफ्ट्स में। या मान लीजिए आपको अपने एरिया में ज्यादा बुलाएगी, भले ही आपका ट्रैवलिंग ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, बट आपको अपने एरिया में बुलाएगी, खुद कभी नहीं आएगी। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ऐसी लड़कियां क्या होती है, जब फाइट होता है, बहुत जो प्यारी लड़कियां होती है तो लड़ती नहीं है, चुप हो जाती हैं, आपको परसुएड करेंगी, संभालेंगी। पर ऐसी लड़कियां क्या होती है, लड़ती हैं। लड़ना भी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये बहुत गंदी हो जाती है लड़ते वक्त। मतलब जो आपने अपने वीकनेस में इसको अपनी वीकनेसेस बताए, वीक पॉइंट पे या ट्रस्ट करके इसको अपनी वीकनेसेस बताए, वही वो रगड़ेगी आपके ऊपर एकदम हार्ड सिचुएशन, और इतना एक्सट्रीम बोलेगी कि आपको बुरा लग जाएगा। ये लड़कियां बहुत वर्बली असॉल्ट कर देती हैं आर्ग्यूमेंट्स के बाद। और जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस बहुत हाई होता है लोगों का। मेडिकल हो या पिछला कोई स्कार हो एक्स का, वो बार बार एक्स की बात करेगी या पिछले लड़कियों की बात करेगी, ये हुआ वो हुआ, इसलिए आई डोंट वांट टू गेट सीरियस, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि पिछला एक्स ने उसके साथ ऐसा किया, दे डोंट वांट टू मूव ऑन। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसी लड़कियां जैसे मैंने कहा फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करती, सुनती नहीं है। और अगर आपने इन्हें कुछ बता दिया, भले वो सच है और उसके भले के लिए और पॉजिटिव वे में बताया, ये आपकी दुश्मन बन जाएगी। ऐसी लड़कियां दुश्मन बन जाती है अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल दें, हल्का सा भी कुछ बोल दें कि ये पॉइंट सही नहीं था, ऐसे बात करना चाहिए ऐसे, जबकि वो सही हो और वो हो, फिर भी वो आपकी एनिमी बन जाएगी। तो ऐसी लड़कियों से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी लड़कियां सिचुएशन को बाय हुक और बाय क्रुक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत पहले डेट करा था एक लड़की को। उसको जब भी मैं कोई पॉइंट बताता था ना, तो हम लोग के बीच में एक क्यूट सा टेडी बियर बेबीज होते हैं, टेडी बियर बेबीज। तो वो हमेशा कंट्रोल करेगी बोल के आई टेल द बाबूज, आई टेल द बाबूज। मतलब बेसिकली वो सही है या गलत मेरी बात मानो, वरना मैं बाबू को बता दूंगी। भले वो फनी वे में था, बट शी विल ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय सम फ्रेंड और टेडी बियर बाबू विच वी हैव क्रिएटेड हम अपने लिए। तो सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, हमेशा फोर्स करेगी अपने अनुसार सिचुएशन करने के लिए। कुछ लड़कियां होती है जिनके अंदर ओसीडी होता है, जो मैं बोला ना अपटाइट होती है, वो ओसीडी होता है। मतलब चप्पल स्ट्रेट रहेगा तो स्ट्रेट, अगर हल्का सा भी ऐसे रहा तो प्रॉब्लम है। सो ये लड़कियां फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, बहुत पेन इन द एस होती हैं। सो ऐसी लड़कियां बहुत दिमाग खराब करती हैं। ऐसे लड़कियों से आप रह नहीं पाएंगे, ना उनका इंटरेस्ट मेंटेन कर पाएंगे, करने के लिए बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इट्स डिफिकल्ट। ऐसी लड़कियों से ब्रेकअप ही ज्यादा होता है।
एक और चीज ये बहुत बड़ा फाइन है कि डजंट गिव स्पेस नहीं देती है, दिन रात मैसेज कॉल करती रहती है। मान लो एक दिन में 10 कॉल कर लिया, या एक दिन में तो एटलीस्ट 2 दिन में कॉल कर दिया, स्पेस नहीं देती। समटाइम्स यू नीड टू फील अलोन, यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, यू नो, यू टू फील अच्छा। बट ये लड़कियां स्पेस ही नहीं देती, जब देखो कॉल करेगी, जब देखो मैसेज करेगी, जब देखो वीडियो कॉल करेगी, और दिमाग खराब कर देगी। आप नहीं भी मना भी करोगे फिर भी कॉल करती रहेगी, मैसेज करती रहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। एक और बहुत बड़ा फाइन होता है कि ऐसी लड़कियां ना सोशली एक्टिव नहीं रहती, मतलब उनके खुद के फ्रेंड्स नहीं होते, बिल्कुल फ्रेंड्स ना अगर हो उनके तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा, वो आपके फ्रेंड से भी नहीं मिलना चाहती, ना सोशलाइज करना चाहती है, सोशलाइजिंग करने में उसको प्रॉब्लम है इन जनरल, आपके फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करने में प्रॉब्लम है, और खुद के फ्रेंड्स ना हो, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, गिवर टेकर और कीप शिफ्टिंग फ्रॉम एक्स टू ए, ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बट बेसिकली इन शॉर्ट क्या होता है, लड़की को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ऐसे अप टाइट रहेगी ना और अपने अनुसार चीजें करवाएगी ओसीडी टाइप, तो नहीं होने वाला। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो मैंने कवर किया। आई होप मैंने सब कवर कर लिया, कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। रेड फ्लैग्स तो बहुत है, बट ये मेन रेड फ्लैग्स है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और कभी भी लड़की से शादी करने से पहले एटलीस्ट 1 से 2 साल उसको डेट करिए, ताकि उसका नेचर मालूम पड़े। हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, एक एक्सट्रीम क्या होता है, एंगर कुछ कंट्रोल नहीं होता, एंगर में कुछ भी कर देगी, मार देगी, सर फट जाए आपका। ये एक्सट्रीम मोबाइल पानी में डाल देगी ताकि मोबाइल खराब हो जाए। एंगर कितना भी हो, बट एंगर पे कंट्रोल होना चाहिए कि इतना लेवल तक मैं एंग्री होंगी। एंगर अनकंट्रोलेबल नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो करती है ना बैट फाइट, उनका अनकंट्रोलेबल एंगल होता है। डाउट पे अगर उनको डाउट भी वो मार देंगे बहुत बुरी तरह। दैट इज डिफिनेटली फिजिकल अगर होती है लड़की, फिजिकल होती है, आपको मारने लगती है, पिटने लगती है, शी इज आउट, ठीक है। सो कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन करती है, मान लीजिए आप ब्रेकअप कर रहे हो तो फिनाइल पी ली या सुसाइड कर ली, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। तो ऐसी लड़कियों से बहुत दूर रहना चाहिए। सो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, और लाइक के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और आपका कोई पर्टिकुलर पर्सनल सिचुएशन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, या मेरे वेबसाइट को विजिट करिए। अगर वेबसाइट विजिट करने में आलस आ रहा है तो मुझे डायरेक्टली डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, और मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, और भी कम्युनिटीज को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ, थैंक यू।